बेटे, तुम जाकर उसे प्यार से दुलार कर घास खिलाओ, नहीं तो भूखा रहेगा। अच्छा मौसी, आज उसके मालिश भी करनी होगी, फिर बेचने के लिए खिलौने और बाजा भी बनानी होगी। मैं कसरत करके आता हूँ। मेरी प्यारी मौसी, तुम जाओ, मैं तुरंत आ रहा हूँ। नटखट कहीं का। अरे मौसी। पूरा पहलवान है। खुश खबरें। जश्न मनाने की तैयारी करो तुम लोग। मैं सारी बातें पता लगा कर आया हूँ। मैं बताता हूँ। तुम जैसा मूर्ख ठीक से नहीं बता सकता। अरे बाबा, थोड़ी मदद कर रहा हूँ तुम्हारी। नहीं चाहिए, जब जरूरत पड़ेगी तो मैं तुमसे कहूंगा। तुमने क्या क्या पता लगाया, सब कुछ खोल कर बताओ मुझे, जानने के लिए बेकरार हूँ। क्या बातें पता लगा कर आए हो? उसके पास एक झोपड़ी है और एक बूढ़ी मौसी है और 4-5 पक्षी ही उसकी दौलत हैं। बेचारा बांस की बांसुरी बनाकर बेचता है, उसी से उन दोनों का गुजर बसर होता है। और उसने कसरत करने के लिए एक बहुत बड़ा अखाड़ा भी बना रखा है। मेरी समझ से वो एक साधारण नहीं बल्कि एक पहलवान है। अरे मूर्ख, उसे अपने जैसा कायर समझा था? तारापद नामक युद्ध का कैसा अभ्यास किया था उसने, नहीं देखा तुमने? ऐसी भी घटना घटी थी वहाँ। अरे बकवास बंद कर। बस तुम दोनों बकवास बंद करके आगे क्या देखा ये बताओ। तुम दोनों ने उससे मिलकर बातें भी की? बेवकूफी वाली बातें नहीं प्रधान सहेली। प्यारी सहेली, मुझे तो मोहित नहीं होना है, कैलाश को मोहित होना है नगीना के ऊपर। वह अक्सर जंगल में झरने के किनारे घूमता रहता है। उस समय नगीना को अपनी अदाओं में उसे फांसना होगा, समझ गई? सच कहा। बेचने के बाद हाँ? किसी के साथ गप लड़ाने मत बैठ जाना। अच्छा मौसी। खाने के लिए दाल सब्जी सब लेकर सीधे घर आ जाना। ठीक है मौसी, मैं जल्दी लौट आऊंगा मौसी। मौसी, 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 पता नहीं कहाँ है। मैंने पहचाना नहीं, कौन हो, क्या है, कहाँ से आई हो? हम तुमसे मिलने आई हैं। मुझसे मिलने? हाँ। बड़ी हैरत हो रही है मुझे। अच्छा लड़कियों, कौन हो तुम लोग, किस लिए आई हो? हम इस गांव को देखने और गांव वालों से मिलने आई हैं। यहाँ गांव या गांव वाले नहीं हैं लड़कियों, मैं और एक लड़का है बस। इस जंगल को छोड़ना और बीती घटनाओं को भूलना मुश्किल है, इसलिए मरते दम तक यही रहने का इरादा कर लिया है। न भूलने वाली बीती घटना क्या है मौसी? वो एक दुख भरी कहानी है लड़कियों। भरे परिवार के पल पल बर्बाद होने वाली कहानी है वो। हाँ, सब भुलाकर अपने बच्चे के साथ जी रही हूँ। अपने दर्द से तुम्हें रुलाना नहीं चाहती मैं। आपने बच्चा कहा ना, वो कहाँ है मौसी? मेरा कैलाश अभी आ जाएगा, बाजार गया है वो। बाजार क्यों गया है, कोई व्यापार करता है क्या वो? हाँ, खिलौने और बांसुरी बनाकर बेचता है, बेचकर खाने पीने की चीजें खरीद कर लाता है। वो और कोई काम नहीं करता है? करता है पहलवानी, वहाँ कसरत करने के लिए अखाड़ा है। हाँ, दिखाती हूँ। नगीना तुम जाओ, हम लोग यहीं घूमते हैं। हाँ, आओ बेटी। आओ बेटी, देखो उसका अखाड़ा यही है। पुरखों का शांत मन से ध्यान करके हथियारों का अभ्यास और कसरत करता है बस वो। कैलाश ने शादी नहीं की मौसी? छी, अभी तो बच्चा है, बस छोटा सा, देखने से जवान लगता है वो। देखो वो आ गया। मौसी, क्यों इस लड़के को अखाड़े में लाई? लड़कियों को यहाँ आना मना है, जानती हो ना? अरे अपने घर आई मेहमान है, मुझसे मिलकर खुश हुई तो तुम्हारे बारे में बता रही थी मैं। अच्छा अच्छा, अब इसे बाहर निकालो। मौसी, बहुत प्यास लगी है, पीने के लिए थोड़ा पानी मिलेगा? जरूर मिलेगा, अभी लाती हूँ।
इससे बातें करती रहो। नहीं जानती थी कि यहाँ लड़कियों का आना मना है। अच्छा अच्छा, समझ गया। बहुत खुशी हुई। मुझसे बात तो की। माफ करना। अरे रहने दो रहने दो। नगीना, जो तुमने किया अच्छा किया, मैं मान गई तुमको। हमें बहुत जल्दी ही कामयाबी मिल गई। नगीना, तुम बड़ी किस्मत वाली हो। वो तो ठीक है, फिर भी पाँव पकड़ने की जरूरत नहीं थी। अरे काम बनाने के लिए। यह बात ठीक है, मगर उस घटना को देखकर छी, मुझे अब भी रोमांच हो रहा है। रोमांच? वो कहाँ है? ये सब मैं अकेले तुम्हें कमरे में बताऊंगा। वो आएगा, वो मेरे पास जरूर आएगा। वो आएगा। मैंने उसके साथ जो कुछ भी किया ठीक नहीं किया। नगीना, तुम परेशान क्यों होती हो? जो हो रहा है सही हो रहा है। हाँ। नगीना, तुम परेशान क्यों हो रही हो? कैलाश को अपने साथ ले जाना हमारा फर्ज है। हमारा काम जल्दी और आसानी से हो गया। मैं महल जाकर उन्हें यह खुशखबरी सुनाकर राजमाता और गुरुदेव से अगले काम के बारे में पूछ कर आता हूँ। खूब, बहुत खूब। उससे कहना कि मैंने उसकी तारीफ की है। पहुंचते ही कह दूंगा। समय पर नगीना को खाना और फल खिलाना भूलना मत। इस बारे में राजमाता चिंता मत कीजिए। खाने पीने के मामले में मुझसे कभी भूल नहीं होती। मेरी इकलौती बेटी है, मुझे उस पर बहुत गर्व हो रहा है गुरुदेव। अब मुझे भी यही एहसास होने लगा है। अच्छी बात है, हमें खुशी हुई। मुझे भी वहां जाने की जरूरत है गुरुदेव। मेरे यहाँ या वहां काम करते समय तलवार लिए बिना पूछ के बंदर को पीछे पीछे रहने की कोई जरूरत नहीं। तुम जैसा कोई भी वीर उसको कभी नहीं हरा सकता। नगीना एक मनमोहनी औरत है, वैसी सुंदरी हजारों साल में एक ही बार जन्म लेती है। उसके होठों को चूमने के बाद कोई भी मर्द उसके बिना चैन से नहीं जी सकता। मैं समझ गई तू यहाँ किसके इंतजार में बैठी है। जाओ भी। ये आंखें किसके लिए तरस रही हैं, ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। सुनो, पूरी ना हो ऐसी चाहत मत करो नगीना।
पूरी नहीं होगी। पहली बार किसी पुरुष के होठों की नगीना, हाँ शीला, मैं उसे मिलना चाहती हूँ, प्यार भरी कुछ बातें करना चाहती हूँ। इसका अंजाम क्या होगा इसके बारे में कभी सोचा है तुमने? अब मुझे कोई फिक्र नहीं है। पिछली बातें याद मत दिला मुझे। ये तो गई काम से। छोड़ो ना मुझे। अरे हाँ, क्या कर रही है तू? अकेला है, मैं जाकर उसे फांसती हूँ। अच्छा मौका है। तुम लोग यही रहना। हाँ? मैं जाकर उसे चलो छुप जाते हैं। मौसी, मौसी। मौसी यहाँ नहीं है। मौसी कहाँ गई? कहीं काम से गई है। ओहो, जरूर ही मौसी भूल गई होगी। शायद वो। क्या भूल गई? उसने मुझको आज यहाँ बुलाया था। मौसी की आदत है, बात करने के लिए कोई अगर मिल जाए तो बार बार बुलाती है। कोई खास बात नहीं थी? खास बात थी। क्या खास बात है? एक अच्छा सा इकतारा तुमसे बनवाकर देने को बोली थी। हाँ? खैर तुम एक इकतारा बना दो ना मेरे लिए। मेरे लिए बना दो ना। ये क्या है? बेटे कैलाश। अरे मौसी आ गई। हम इस जंगल में इधर उधर घूमने, नाचने, गाने, झरनों में नहाते हुए मस्ती करने नहीं आए हैं। जान लो तुम लोग। जान लो तुम लोग। हम यहाँ क्या करने आए हैं? क्या करने आए हैं ये भी नहीं जानती तुम लोग? तो मैं नहीं, हम सब। हमें यहाँ ज्यादा दिनों तक नहीं रुकना है, यही आदेश है। महल से और क्या आदेश मिला है? मुझको आदेश देने वाला महल में कौन है? अच्छा तो गुरुदेव? क्या? गुरुदेव? गुरुदेव बन गया वो मेरी आज्ञा से। प्रथम गुरु तो मैं हूँ, पर तुम लोगों के सामने वो गुरु है और मैं शिष्य हूँ।
यही हमारे बीच का समझौता है। ये बातें गुरुदेव को मालूम हुई तो मालूम हुई तो सबसे पहले मैं तेरा खून करूंगा। नहीं, गुरु नहीं जान पाएगा, मरते दम तक नहीं। अच्छी बात है, तुम सब ध्यान से सुनो। हमें जल्द ही महल लौटना होगा, इसलिए सब तैयार हो जाओ। हमें क्या करना होगा? चिंता न कर मेरी प्यारी, मैं भी खुद एक सुनहरे मौके की ताक में हूँ। मेरी भी कई इच्छाएं हैं। हो सका तो यहाँ से जाने के पहले इस जंगल के मनोहर वातावरण में किसी को भनक मिले बिना हमारा काम हो जाएगा। क्या काम हो जाएगा? हमारा प्यार भरा संगम होगा। हमारी आत्माएं एक होकर दुनिया को भुलाकर स्वर्गीय सुख में डूब जाएंगी। हम दोनों बर्फ के समान पिघलकर प्यार भरे नदी में बहते हुए सागर से जा मिलेंगे। मैं कैलाश को महल ले जाने के बारे में कह रही हूँ। कैलाश, तुम अकेले इस जंगल में जा रहे हो? ये जंगल मेरे लिए स्वर्ग समान है। जंगल और जंगली जानवर कभी धोखा नहीं देते। हाय, तुम्हारी बातें मुझे बहुत पसंद है, दिल भी। हाँ देखो, हमने यहाँ रहने का बंदोबस्त कर लिया है। आओ ना, देखो, आओ ना। मेहमान का स्वागत है। राजकुमार की इच्छा अनुसार हम सब स्वागत करते हैं। आप यहाँ विराजिए। आप भी बैठिए। मौका मिल गया। मैंने तुमको दूर से देखा था, आज करीब से देख लिया। दूर से क्यों, करीब आ जाते। मैं अजनबी के करीब नहीं जाता। ये तो तुम्हें देखकर ही पता चलता है। धोखा धोखा मुझसे कहते थे, ये तो असली धोखा है। असली धोखा क्या है मैं तुझे बाद में बताऊंगा। कैसा लगा हमारा ये शरबत? अल्लाह, अरे रे रे, राजकुमारी इतने प्यार से पिला रही है, पूरा पी जाओ पहलवान। नहीं, मुझे मैं चलता हूँ। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ कैलाश? कुछ नहीं। मुझे खुशी हुई कैलाश जैसे वीर पुरुष को अपने महल में लाने से। उस अनमोल रत्न को प्राप्त करने का मुझे अच्छा मौका मिल गया। मैं तुम सबका बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद गुरुजी।
मोटे तगड़े पहलवानों को मार मार कर कीमा बनाने वाला कालीसी कैलाश से मार खाकर खाली हाथ यहाँ पर लौट आया था। उस शक्तिमान कैलाश को यहाँ लाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। मेरी दी हुई दवा का प्रयोग किया या हाँ, नहीं? प्रयोग किया था, आखिरी क्षण में प्रयोग करना पड़ा। मगर गुरुजी न भी करता तो मैं आपके लिए उस कैलाश को पकड़कर एक फूल के समान आपके चरण कमलों में निछावर कर देता गुरुदेव। नहीं गुरुदेव, नगीना ने अपनी सुंदरता और छलबल से। चुप 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 रहो। क्या कर लिया था उसने? मैंने कितनी साहस करके उसको यहाँ लाया, ये बात बता रहा हूँ, तुम बीच में मत टपको। अब बस भी करो और मेरी बात सुनो। तंत्र मंत्र की साधना से वो उग्र मूर्तियों की पूजा होगी, तब कैलाश और नगीना को वहां लाना होगा और फिर मेरे आदेश अनुसार कैलाश को बलिपीठ पर लिटा देना होगा। बलिपीठ पर? हाँ, आरती के पश्चात नगीना के हाथों में तलवार देकर उसकी बलि दिलवानी होगी। ध्यान रहे, उसके खून के छींटे नगीना पर गिरना चाहिए। कैलाश के मरते ही सर्परूपी पिशाच मणि को छोड़ देगा। आगे का काम हम अपनी योजना अनुसार करेंगे। नरबलि के बदले मंत्र तंत्र पूजा कर्म से वो मणि प्राप्त नहीं कर सकते गुरुदेव? नहीं, तंत्र साधना के बाद पिशाच इंसानी खून के लिए तड़प उठेगा। खून पिलाकर उन्हें शांत करने से ही वो मणि हमें प्राप्त होगा, नहीं तो सारे पिशाच क्रोधित होकर हम सबको अपनी कोपाग्नि में जलाकर भस्म भी कर सकता है। दूसरों के लिए प्यार का झूठा नाटक करते करते अब तुम सच में उससे प्यार कर बैठी ना? वो तो अब इसी महल में रहता है, तुम जब चाहो उससे मिलकर प्यार कर सकती हो। चुप, देखो राजमाता आ रही हैं। अब शांति मिली। मैंने जो सोचा था वो पूरा हो गया। नहीं चाहिए माँ, तंत्र मंत्र और अनमोल रत्न मुझे नहीं चाहिए। साधारण इंसान की तरह सुख और संतोष से जीना काफी है। मैं यही चाहती हूँ माँ। तुम धीरज रखो बेटी, मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। अब बेटी तुम आराम करो। मैं कहाँ हूँ? मुझे यहाँ कौन लेकर आया? तुम लोग कौन हो? जवाब दो। हम इस महल के सिपाही हैं। और तुम हमारे कैदी। कैदी? मेरा अपराध?
अरे मत कर किसी ने देखा तो? कोई हमें देख लेगा। मैं तुम्हें प्यार करने के लिए नहीं बुला रहा हूँ। धोखा हो गया। क्या? नगीना कैलाश को जान से ज्यादा प्यार करती है। उसके साथ शादी करके सुख से जीवन बिताएगी हमने सोचा, पर अनर्थ होने वाला है। अनर्थ कैसा? ये राज की बात है। रत्न के लिए बलि चढ़ने वाला 81वां आदमी है कैलाश। गुरुदेव और राजमाता के सामने हमें नाटक करना होगा। रो मत। नगीना को धोखे की बात बताकर उन लोगों से सावधान रहने को बोलो। नगीना! नगीना! क्या क्या हुआ शीला? क्या बात है? कैलाश! कैलाश! रत्न के लिए तंत्र मंत्र की साधना में कैलाश की बलि चढ़ाएंगे। कैलाश! नगीना! माँ, कैलाश को खून मत करो। मैं उससे प्यार करती हूँ। कैलाश को खून मत करो। मैं उससे प्यार करती हूँ। मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। मुझे इसको खून मत कराओ माँ। मैं ये सब नहीं होने दूंगी। मैं ये सब नहीं होने दूंगी। मैं तो मेरे प्यार को बलि नहीं दे सकते। मुझे धोखा मत दो माँ। मुझे धोखा मत दो। मैं उससे प्यार करती हूँ। मैं उसके बिना नहीं जी सकती माँ। तुम समझा करो। मुझे जाने दो माँ। मुझे जाने दो। मुझे धोखा मत दो। चुप हो जाओ। मैं उसके प्यार की बलि, मैं अपने प्यार की बलि नहीं दे सकती। चुप हो जाओ। बलि नहीं दे सकती माँ। मुझे इसे ले जाकर बंद कर दो। छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। छोड़ो। रुको, तुम्हें आने की जरूरत नहीं। ये सब मैं तेरे लिए कर रही हूँ, समझती कि नहीं? नगीना, नगीना, शीला, क्या है शीला? मोहन सिपाही से इस कमरे की चाबी को छीनने की पूरी कोशिश कर रहा है। थोड़ी ही देर में दरवाजा खोल दूंगी। नीचे पूजा कक्ष के सामने वाले कमरे में कैलाश को बंद कर रखा है। मैं जल्द ही आऊंगी। हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, ठीक है? हाय राजा, मैं कितने दिन से तुम्हारे लिए तड़प रही थी। वीर पुरुष हो और मेरे सीने से लग जाओ। मेरे सीने में सुलगे प्यार की प्यास को बुझा दो। ओह,
तुम कितने अच्छे हो, मुझे प्यार करो, मुझे खूब प्यार करो। हाय मेरे राजा, हाय मेरे राजा, मुझे खूब प्यार करो मेरे राजा। कोई आ रहा है, मैं भी आऊंगी। कैलाश, 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 काले सिंह, कैलाश के हाथ पांव बांधकर यहां ले आओ और बलि बेदी पर लिटाओ। नगीना के हाथ में यही तलवार देना। ओम काली जय काली, ओम काली जय काली, ओम काली जय काली, ओम।
हो जाएंगे। काली सिंह, कैलाश को जल्दी लेके आ। अरे आ। कलकत्ते वाले, तेरा वजन न जाए खाले। बचाओ बचाओ बचाओ। काली सिंह, तुरंत चले के आओ। काली सिंह, काली सिंह। जय काली कलकत्ते वाले। काली कलकत्ते वाले, जय काली कलकत्ते वाले, जय काली कलकत्ते वाले।
पांडवों के विनाश के बाद नगीना और कैलाश एक हो गए।